नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर विषय इस चैनल पर। आज हम जितने भी सेंट्रल के एग्जाम आए और स्टेट के एग्जाम आए और जो केबीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, नोबेल अवार्ड। क्योंकि इस साल केबीसी रजिस्ट्रेशन पे जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उसमें नोबेल अवार्ड से एक क्वेश्चन बहुत से मैक्सिमम कैंडिडेट को पूछा गया था। तो नोबेल अवार्ड कब शुरू हुआ, नोबेल अवार्ड पहले कितने सब्जेक्ट में दिया जाता था, उसके बाद भारत में अब तक नोबेल अवार्ड किसको मिला, मरणोत्तर नोबेल अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला, मरणोत्तर नोबेल अवार्ड कब बंद हुआ, शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है, अर्थशास्त्र का नोबेल कब स्टार्ट हुआ, भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल अवार्ड दिया गया, 2019 में कितने लोगों को नोबेल अवार्ड से नॉमिनेट किया गया। तो ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह डीप में आज नोबेल अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। 1901 में नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और हर साल जो अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनके स्मृति प्रीत्यर्थ 10 दिसंबर को यह नोबेल अवार्ड हर साल दिया जाता है। अगस्त में इसके नाम की घोषणा हो जाती है जिनको भी अवार्ड देना है, और उसके बाद यह 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड दिया जाता है। और मैक्सिमम 3 लोगों को, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल अवार्ड दिया जाता है, और यह 6 विषयों में नोबेल अवार्ड अभी तक दिया जा रहा है। 1967 से पहले यह 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, लेकिन 1967 को इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुआ, जो पहली बार 1969 में दिया गया था। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी जितने भी डायनामाइट का उन्होंने जो खोज किया था, उनकी जितनी भी संपत्ति है, वो संपत्ति के ब्याज के भरोसे यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन सरकार यह पुरस्कार देती है। और शांति का नोबेल ओस्लो, नॉर्वे से दिया जाता है। बाकी जितने भी 5 पुरस्कार है वह स्वीडन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। 1967 से पहले यह 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, जिसमें शांतता, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक और रसायन। 1967 को इकोनॉमी का नोबेल अवार्ड स्टार्ट हुआ, जो 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया था। अब तक केवल 2 मृत व्यक्ति को नोबेल अवार्ड दिया गया है, 1931 और 1961 में। 1931 में एरी एक्सेल ऑलफल्डर, 1961 में डैग हेमरसोल्ड, इनको यह पुरस्कार दिया गया, और 1974 से मरणोत्तर पुरस्कार देना बंद हुआ। 1974 से मरणोत्तर पुरस्कार देना बंद हुआ। तो यह था नोबेल पुरस्कार के बारे में जो प्रथम दर्शी जानकारी है, वो हमने आज हम देख रहे हैं। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट है कुछ जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिले हैं। रेड क्रॉस, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है। तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। उसके बाद रेड क्रॉस संस्था को यह अवार्ड 3 बार मिला है, और 1980 में पिता और बेटा को, जो विलियम बैग और लॉरेंस बैग, जो सबसे कम उम्र वाले पुरुष है, उनका एज था 25 साल जिस समय उनको भौतिक शास्त्र का नोबेल दिया गया था। और सबसे कम उम्र वाली जो महिला है, मलाला यूसुफजई, इन्हें उम्र के 17 साल में नोबेल से नवाजा गया है। और लॉरेंस बैग को उम्र के 25वें साल में यह अवार्ड मिला है। यहाँ पे पूछा जा सकता है, महिला में मलाला यूसुफजई और पुरुष में लॉरेंस बैग। अगर आप 10 क्वेश्चन पार कर रहे हैं केबीसी के, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। रेड क्रॉस संस्था को अभी तक 3 बार नोबेल शांति का नोबेल दिया गया है, 1917, 1944, 1963 में। 1980 में बाप बेटे को यह पुरस्कार मिला था, विलियम हेनरी बैग और उनके बेटे विलियम लॉरेंस बैग, जिनको भौतिक शास्त्र में नोबेल दिया गया था। सबसे कम उम्र वाले मलाला यूसुफजई और लॉरेंस बैग। सबसे अधिक उम्र वाले जिनको इकोनॉमी में नोबेल दिया गया था, जिनका नाम है लियोनिद हर्कविट्ज, जिनको उम्र के 90 साल में यह अवार्ड इकोनॉमी में दिया गया था, अर्थशास्त्र का अवार्ड, जो 1969 से देना
शुरू हुआ। सिर्फ यह द्वितीय विश्व युद्ध जब चला था 1940 और 1942 के दरमियान नोबेल पुरस्कार बंद रहा, उसके बाद कंटिन्यू नोबेल पुरस्कार देना शुरू है। 2018 में शांति का नोबेल नहीं दिया गया था, तो वो 2019 में दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नोबेल पुरस्कार जब मिलता है तो उसके कितनी राशि मिलती है और उसके साथ क्या दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार में $1.2 मिलियन की अमाउंट व्यक्ति को दी जाती है और एक सब्जेक्ट में लगभग 3 व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। उसके साथ डिप्लोमा और स्वर्ण पदक भी यहाँ पे दिया जाता है। अगर 2 व्यक्ति को अवार्ड मिला तो 50-50 रकम दी जाती है। अगर 3 व्यक्ति को अवार्ड मिला तो 2 भाग करने के बाद दो में से 50-50 भाग होने के बाद जो 50% है वो 2 में शेयर किया जाता है और एक 50% एक अकेले बंदे को दिया जाता है। उसके बाद भारत में अब तक 9 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। प्रथम बार मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि उनके साहित्य के लिए, जहां से जन गण मन लिया गया है। 1913 में साहित्य के लिए प्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड दिया गया था। 1930 में सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में अवार्ड मिला था, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की थी। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए, जिन्होंने आनुवंशिक कोड की खोज की थी, उनको यह अवार्ड दिया गया था। 1979 में मदर तेरेसा को शांति के लिए मानवीय कार्य जो उन्होंने किया था भारत में और बाकी इधर, तो उसके लिए उनको शांति का नोबेल 1979 में दिया गया था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र का नोबेल दिया गया था, जिन्होंने सितारों की संरचना की खोज की थी, सितारों के संरचना की जिन्होंने खोज की थी। उसके बाद 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। 1998 में अमर्त्य शास्त्र को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र में राइबोसोम की खोज के लिए यह अवार्ड रसायन शास्त्र में उन्हें दिया गया था। और 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इन्हें शांति के लिए नोबेल दिया गया था। और इनके साथ मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की मूल रहवासी है, जो सबसे कम उम्र वाली महिला है, कैलाश सत्यार्थी, और उनको शांति का अवार्ड दिया गया था। इन्होंने बच्चों के लिए जो कार्य किया उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। और 2019 में अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी को यह अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी कम करने के लिए, इनको, यह मूल भारत निवासी है, 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल अभिजीत बैनर्जी और उनको पत्नी को दिया गया था, जो वैश्विक गरीबी कम करने के लिए अवार्ड उन्हें दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अभी तक 2 बार जिन व्यक्तियों को अवार्ड यह मिला है, उनकी जो लिस्ट है, अभी तक 4 व्यक्तियों को 2 बार यह अवार्ड दिया गया है। 1903 और 1911 में मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में 2 बार यह अवार्ड मिला है। रेडियो सक्रियता के लिए भौतिक शास्त्र में और शुद्ध रेडियम के लिए रसायन शास्त्र में उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और मैडम क्यूरी ऐसी व्यक्ति है जिनके पूरे फैमिली को अभी तक नोबेल अवार्ड मिला है। उनकी 2 बेटियां और उनके मिस्टर और खुद वो, इन चारों व्यक्ति को अभी तक नोबेल अवार्ड से नवाजा गया है। 1954 में और 1962 में लिनस पॉलिंग को हाइब्रिडॉइड कक्षीय के लिए रसायन शास्त्र में अवार्ड मिला है। और 1962 में शांति के लिए लिनस पॉलिंग को सेकंड बार अवार्ड मिला है। 1956 में जॉन बार्डिन को ट्रांजिस्टर के लिए भौतिक शास्त्र में अवार्ड दिया गया है। और उनको ही 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए भौतिक शास्त्र में ही अवार्ड मिला है। 1958 में फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन मॉलिक्यूलर संरचना के लिए रसायन शास्त्र में अवार्ड दिया गया था। और 1980 में उनको ही वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए रसायन शास्त्र में ही यह अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 2019 में लगभग 15 व्यक्ति को यह अवार्ड से नवाजा गया है, नोबेल अवार्ड से। तो उनकी 2019, क्योंकि अभी तो 20 में अवार्ड की लिस्ट आने की है, तो 2019 में जिन व्यक्तियों को नोबेल अवार्ड मिला है उनके नाम ये रहे।
2019 में नोबेल अवार्ड से लगभग 15 लोगों को नवाजा गया है और इसमें एक व्यक्ति जो 2018 के थे उनको भी 2019 में यह पुरस्कार एक दिया गया था। तो 2019 में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पीटर हैंडके जो ऑस्ट्रिया के मूल लेखक है उन्हें यह दिया गया और साहित्य में एक लेडीज को भी यह अवार्ड 2018 के लिए उन्हें नवाजा गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार अबी अहमद को जो इथियोपिया के राष्ट्राध्यक्ष है उन्हें यह शांति के लिए अबी अहमद को नोबेल दिया गया था। भौतिक शास्त्र में जेम्स पीबल्स और माइकल मेयर डिडियर क्वेलोज को यह भौतिक शास्त्र में 3 लोगों को नोबेल दिया गया था। रसायन शास्त्र में जॉन बी गुडेनफ, स्टेनली विटिंगम और अकीरा योशिनो इनको यह रसायन शास्त्र में अवार्ड मिला था। चिकित्सा के लिए विलियम केलिन, ग्रेजक सेमेंजा, पीटर रैंडक्लिफ इनको यह अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अर्थशास्त्र में अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्टर डफलो और उनके साथ एक व्यक्ति माइकल क्रेमर इन तीनों को अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड दिया गया था। तो नोबेल के लिए यह जो आज का वीडियो है नोबेल अवार्ड के लिए, इसमें आपको अगर आप केबीसी में जा रहे हैं तो आपको 9 या 10 क्वेश्चन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे अगर उसमें एक भी क्वेश्चन आया तो इसमें से 100% एक क्वेश्चन आपको जरूर फंसेगा। अगर नोबेल अवार्ड पे पूछा गया तो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि नोबेल अवार्ड अब तक 2 व्यक्तियों को, इनमें से किस व्यक्तियों को मिला है? नोबेल अवार्ड 3 बार कौन सी संस्था को नोबेल अवार्ड से नवाजा गया है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1937, 38, 39, 1947, 1948 यह 5 बार महात्मा गांधी जी का नाम नोबेल के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें 5 बार उनके नाम को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया भी क्यों जाएगा जो खुद में ही एक नोबेल व्यक्तिमत्व है? ठीक है, खुद में ही जो एक नोबेल है उनको नोबेल अवार्ड की कोई जरूरत नहीं, इसलिए शायद उनको ये नोबेल अवार्ड 5 बार भेजने के बाद भी दिया नहीं गया, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल से कई गुना बेस्ट वर्क महात्मा गांधी का भारत और साउथ अफ्रीका में है, इसलिए उन्हें यह अवार्ड नहीं दिया होगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर एंड केबीसी खेलने के लिए आपको यह वीडियो जरूर काम में आएगा।